दोस्तों जय हिंद। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मिथेनॉल है, कितना ग्राम मिथेनॉल हम डालेंगे सॉल्वेंट में, ताकि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कितना बन जाए, 2.5 लीटर सॉल्यूशन बन जाए। और सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है, 0.25 मोलरिटी बन जाए। तो क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी, दिया है सॉल्यूट का डेंसिटी दिया है, और पूछ रहा है कितना ml सॉल्यूट हम लोग सॉल्वेंट में डालेंगे ताकि सॉल्यूशन कितना बन जाए, 2.5 लीटर सॉल्यूशन बन जाए, और कितना मोलरिटी का बने, 0.25 मोलर। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले डाटा क्या दिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो डाटा क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 2.5 लीटर। और क्या दिया है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 0.25 मोलर मोलरिटी दिया है। अब इसमें देखो मिथेनॉल दिया है, मिथेनॉल क्या है, सॉल्यूट है, तो मिथेनॉल का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल को CH3COH, मिथेनॉल का मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल, मिथेनॉल का मोलर मास हो गया। और क्या दिया है, मोलरिटी दिया है, ये दिया है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा, मिथेनॉल CH3OH कितना दिया है, 0.793 kg पर लीटर, ये हमारा डेंसिटी दिया है। तो क्या बोला है, निकालने को क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दिया है और वॉल्यूम निकालना है। तो जानते हैं डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दिया है यहाँ पे, वॉल्यूम निकालना है, और मास तो केवल डेंसिटी दिया है। अगर 3 कंपोनेंट किसी फार्मूला में रहे और किसी एक को निकालना हो तो 2 कंपोनेंट हमें मालूम होना चाहिए। तो दोनों कंपोनेंट तो नहीं मालूम है, ना मास मालूम है, ना वॉल्यूम मालूम है। वॉल्यूम तो हमें निकालना ही है, मास मालूम ही नहीं है, डेंसिटी केवल मालूम है। तो इस फार्मूला से अभी फिलहाल काम बनने वाला नहीं है। तो हमको तो क्या, मास निकालना पड़ेगा। मास निकालने के लिए हमें ये 3 ठो जो डाटा दिया है, इससे हमें मास का कोई फार्मूला निकालना होगा। तो मास निकालने के लिए फार्मूला, मोलरिटी का फार्मूला याद आ रहा है हमको। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल तो दिया नहीं है, तो मोल के बदले क्या दिया है, वेट अपॉन, हम लोग क्या रख लेंगे, मोल के बदले क्या लिख लेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, ये दिया है
0.25 लीटर, ये लिख लेंगे। मोलरिटी दिया ही है, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी ये दिया ही है 0.25 मोलरिटी दिया है। और वेट हमें तो निकालना है, मोलर वेट हमें मालूम है 32 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व करेंगे, इतना को सॉल्व करेंगे, इतना को सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकलेगा, वेट निकल जाएगा। तो वेट कितना आ जाएगा, वेट इक्वल टू हम लिख देते हैं, कैलकुलेट करने पे कितना वेट आएगा, वेट आएगा आपका 20 ग्राम पर 20 ग्राम आपका वेट आएगा। अब यहाँ पर वेट जो यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, यहाँ पर जो वेट निकाले हैं वो इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। डेंसिटी क्या दिया है, डेंसिटी इसका दिया है 0.793 केजी पर लीटर। मास क्या निकाले हैं 20 ग्राम अपॉन वॉल्यूम हमें पता करना है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो आपने जो है डायमेंशनली आपका फार्मूला सही नहीं है, क्योंकि डेंसिटी आप क्या लिए हैं, केजी पर लीटर में लिए हैं और मास यहाँ पर 20 ग्राम में लिख दिए हैं। तो इसी को ठीक करने के लिए हमें इसको भी ग्राम पर ml में लिखना पड़ेगा। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या पाएंगे, यही जो है ग्राम पर ml में हो जाएगा, यही जो है ग्राम पर ml में कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा, ग्राम पर ml में यही आ जाएगा, ग्राम पर ml में सेम वैल्यू होगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 20 अपॉन 0.793। वॉल्यूम कितना कैसे आएगा, वॉल्यूम हाइड्रोकोट करने के बाद 25.22 ml